सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। दीक्षाएं होती हैं तो लोगों को पिच्छी मिल जाती है, लेकिन गृहस्थों को पिच्छी नहीं मिल पाती है। ऐसे में वो पुरानी पिच्छी लेना चाहते हैं, तो इसके क्या नियम होने चाहिए? वास्तव के नियम यही हैं कि पिच्छी ले ही लेना चाहिए। वास्तविक नियम तो यही है। इसके संबंध में कोई विशेष नियम नहीं है। पहले मुनिराजों के पिच्छी परिवर्तन नहीं होते थे, जंगलों में रहते थे, प्रतिदिन पंख टूटता था, प्रतिदिन वो नया लगा लेते, प्रतिदिन नई पिच्छी रहती थी उनकी। आज चूंकि हम लोग समाज के बीच में हैं, हर जगह उपलब्ध नहीं है मयूर पंख, इसलिए मयूर पंखों का गट्ठा बांधना पड़ता है। प्रतिदिन बने तो इतनी ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े ही से काम चल जाएगा, लेकिन अब तो साल भर चलाना है ना, तो वैसा बांधना पड़ता है। तो ये पिच्छी के पुरानी पिच्छी का एक दस्तूर चला है। कई स्थानों पर बोलियां भी लगती हैं, पर पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज ने, आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज ने इसके लिए एक संयम का रूप कहा कि जो पिच्छी साल भर संयम के साथ रही है, उसका एकदम परित्याग न करके जो लेवे वो पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत लेवे। तो ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के ही जो पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत ले लेते हैं, उनको फिर पिच्छी दे देते हैं पुरानी। यही अभी तक नियम तो हमारे यहाँ यही चलता रहा। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ कि कभी नहीं मिला हो। अभी पंचम काल है, मिल जाएंगे, बल्कि एक चाहिए पड़ता है और नाम अनेक हो जाते हैं, बहुत के आते हैं। यहाँ भी बहुत लाइन लगी हुई है, बहुत अच्छे अच्छे लोगों की लाइन लगी है, और सब लोग पिच्छी के, पुरानी पिच्छी के इच्छुक हैं। पुरानी तो किसी एक को ही मिलेगी, नई पिच्छी भी हम संयमी के हाथ से लेते हैं, तो नई पिच्छी 10 लोग भी मिलके देवें तो ले लेंगे, लेकिन पुरानी तो एक कोई जाएगी। और ये 29 जनवरी को इस बार तुम्हारे ललितपुर का पिच्छी परिवर्तन बड़ी मुश्किल से सेट हुआ है। जय। कब से टल रहा है? दीपावली से टल रहा है। दीपावली का पहला रविवार आया, चलो इसमें निपटा लेते हैं। थोड़ा टला, टलते टलते बिहार भी हो गया। बिहार होते बांसी पंच कल्याणक की बात आई। फिर सतोदय तीर्थ क्षेत्र में तो पूरी कमेटी ने पूरी ताकत लगा दी। फिर देवोदय वाले भी कम नहीं थे। फिर अंत में ललितपुर वालों ने कहा, महाराज जी इतना बढ़िया चतुर्मास हुआ है, और अंत में लोग कहेंगे चतुर्मास तो करा लिया और पिच्छी परिवर्तन, तो हम लोगों की इज्जत का सवाल है, इसलिए यही होना चाहिए। अभी भी सेट होने में बहुत मुश्किल हो रही थी। फिर करते करते 29 तारीख को पूरा दिन पिच्छी परिवर्तन के लिए रखा गया। 28 तारीख को पंच कल्याणक की ऐतिहासिक घट यात्रा जाएगी। 28 के दोपहर में घट यात्रा का पूरा 2-3 घंटे का जुलूस है, वो बहुत बड़ी तैयारी से कर रहे हैं लोग। और अब जाकर के 29 तारीख को दोपहर में सामायिक के बाद पिच्छी परिवर्तन उसी पंच कल्याणक के पंडाल में। जय हो। वो तारीख इसलिए दी कि डबल पंडाल का बच गया, क्योंकि वो पंडाल भी, कौन सा बाग देखने गए थे क्या? गिन्नौट बाग। हाँ, उसको भी देखने गए थे एक बार। लेकिन पंच कल्याणक इस पर 29 तारीख को दोपहर में पिच्छी का परिवर्तन ही, उस दिन पूरा कार्यक्रम पिच्छी परिवर्तन का कार्यक्रम है। अशोक नगर के नवयुवक मंडल बड़े ठाट बाट के साथ, मनोरंजन के साथ अपना कार्यक्रम करते हैं। ऐसा है। नमोस्तु गुरुदेव। पहले के मुनि आदि धर्म प्रभावना के लिए विदेश जाते थे, मगर आज के मुनि आदि विदेश नहीं जाते।
ऐसा क्यों? पहली बात तो ये बताओ कौन से महाराज गए, उनका नाम बताओ। विदेश कौन से महाराज गए हैं, इसका नाम बताओ पहली बात। दूसरी बात, वो महाराज जाते थे चतुर्थ काल में जो रिद्धिधारी होते थे, आकाश मार्ग से जाते थे, उनको चर्या नहीं करना। मान लीजिए उनको अमेरिका में प्रवचन देना है, यहाँ ध्यान करेंगे, चुटकी बजाते अमेरिका पहुँच जाएंगे, प्रवचन दे के वहाँ आ जाएंगे और आहार चर्या को फिर अभिनंदन उदय से उठ जाएंगे तुरंत। उनको तो क्या, चुटकी बजाया और अमेरिका आ गया, चुटकी बजाया वापस आ गया। तो रिद्धिधारी मुनिराजों को 2.5 द्वीप में सर्वत्र विचरण है। बाकी और कोई मुनिराज प्रभावना के लिए कोई वाहन से गए हों ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता। कल्याण मुनि के संबंध में आता है, वो एक घटना है, सिकंदर के साथ की घटना है। वो सिकंदर का क्या रूप था, कैसा था, वो इतिहास के गर्भ में है, पूर्ण स्पष्ट नहीं है। बाकी और किसी का सुना नहीं हमने। नमोस्तु गुरुदेव, हमारे लिए सबसे बड़े मंगल जैन भगवान हैं, तो क्या किसी संसारी के लिए मंगल भावना मिथ्यात्व नहीं है? हमने पहले भी बता चुका हूँ, मंगल अलग चीज है, साधु मंगल अलग चीज है। वो मंगल है शगुन के रूप में, जो कार्यक्रम के पहले किया जाता है। उसमें पीले सरसों भी मंगल है, पुष्प भी मंगल है, घोड़ा भी मंगल है, हाथी भी मंगल है। तो ये सब चीज़ें मंगल अलग चीज़ें हैं। तो ये जो मंगल वहाँ किए गए, राजा को जो मंगल किया गया, वो राजा मंगल है। वो नरक जाए, चाहे स्वर्ग जाए, चाहे मोक्ष जाए, राजा को राज की वेशभूषा में सगुन कहा है, मांगलिक कहा है। राजा यदि सामने से आ जाए तो मंगल रूप कहा जाता है। ऐसा भद्रभाऊ स्वामी ने भी इस बात का उल्लेख किया कि लोक मंगल के अंतर्गत आते हैं। इसलिए इनमें लोक मंगल, क्योंकि आप गृहस्थ हैं, गृहस्थ को ये पूजा मंगलदायी हो, शगुन हो, इसलिए उनको मंगल के रूप में स्वीकार किया गया है। नमोस्तु गुरुदेव, ईर्ष्या नकारात्मकता की निशानी है, ये कहाँ से पैदा होती है? कुछ नहीं, हमारी कसाय है। ईर्ष्या क्या, दूसरे के तुम खुद नहीं पा रहे हो और दूसरे ने प्राप्त कर दिया तो आपके सीने पे सांप लौटते हैं, आपको जलन होती, कुड़न होती है। बहुत कई बार व्यक्तियों के लिए स्वयं का सम्मान हो इसकी गरज नहीं है, लेकिन उसका सम्मान क्यों हो गया इसकी जलन जरूर है। स्वयं का सम्मान हो नहीं, हमारा तो त्याग है। एक व्यक्ति ने बहुत उधम मचाया, सम्मान समारोह था, बोले उसका सम्मान क्यों किया उनका। मैंने कहा भाई तू चुप बैठ जा, तेरा करवा देता हूँ। उसको 1 माला पहनाई, तुझे 2 माला पहना देता हूँ। क्यों? बोले नहीं, मेरा तो त्याग है, मैं तो त्याग है, मेरा तो सम्मान कर लेने का त्याग है, बस हमारा तो यात्रा है, इसका क्यों किया गया। मैंने कहा कि इसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। तो कुड़न जो है, बहुत छोटा स्तर के लोग, पुअर लोग होते हैं, जो दूसरों की देख, दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्षा भाव कर। यही तो कर्मबंध कर देते हैं, यही तो कर्मबंध, ऐसे कर्मबंध हो जाते हैं फिर कि कोई तुम्हें देखने वाला भी नहीं मिलता। कोई दूसरा कर रहा है, हमें उसकी बढ़ोतरी नहीं दिखती। कोई कर रहा है, उसका हमें यश नहीं दिखता। कोई कर रहा है, हमें उसकी प्रभावना नहीं दिखती। ये कार्य हो जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा, बस यही जलन है हमारे लिए। और ये सबसे ज़्यादा अशुभ कर्मों का बंध होता है, क्योंकि हम दूसरों के आगे बढ़ते को नहीं देख पाना सबसे छोटी बुद्धि वाला, यानी उसका विनाश, उसका अशुभ तो होना ही होना है। नमोस्तु गुरुदेव, जब किसी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ कोई व्यक्ति अफवाह फैलाता है तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ क्या होता है? जिसकी अफवाह फैला जाए उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो और निखरेगा। विनाश तो उसका होता है जो अफवाह फैलाता है।
जो मजे लेता है, मैंने एक दिन कहा था ना, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक मजे लेता है कि अपन को इसकी कितनी हंसी उड़ाना, अच्छाइयों में कभी उसकी जयकार नहीं बोली, अच्छाइयों में कभी उसका नहीं, देखो इसने बहुत अच्छा कार्य किया, लेकिन यदि उसने कोई बुरा कार्य कर दिया तो फिर देखो वो कौओं जैसे काँव 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 करके, ऐसे लोगों का ऐसा पुण्य क्षय खत्म होता है। वर्षों वर्षों तक भी तुमने धर्म ध्यान करके जो पुण्य का क्षय किया, पुण्य का अर्जन किया है, वो उसी समय क्षय हो जाता है जब हम किसी दूसरे के प्रति विपरीत भाव करते, द्वेष भाव करते। मैंने कहा था दोषवादे च मौन्यम, कभी किसी दोषों के कथन की बात तो मौन धारण कर लो, भाई मुझे कुछ पता नहीं है। जब मैं गुणों की प्रशंसा नहीं कर सकता हूँ तो दोषों की निंदा करने का हमें कोई औचित्य नजर नहीं आता। और अफवाह फैलाने में बहुत सारे लोग मजे रहते, और वह जब लौट के आता है, आएगा जरूर लौट के, आएगा जरूर लौट के। मैंने कहा था कि यदि तुमने एक सूकर पर थूक दिया है घृणा से, सूकर को हटाना अलग चीज है और थूकना अलग चीज है। थूक दिया है, बस तैयार हो जाओ, सूकर बनना है और कोई तुम्हें थूकेगा। थूक दिया, घृणा हो गई तुम्हें, और उस समय उसकी स्थिति तद्रूप हो जाती है। जब हम वही चीज जब अपने ऊपर घटित होती है तो हम बचने का प्रयास करते हैं। अपने दोष हम छुप करके करते हैं और दूसरों के दोष हम खिड़की से झांक कर देखते हैं। हमारे दोष किसी को पता नहीं चल जाए, छुपाओ, और दूसरे के खुद, और क्या हुआ भाई, और तो बता, थोड़ा मजा आ रहा, और बताओ। तो दूसरों के दोषों को, यही मिथ्या दृष्टि का लक्षण। निज गुण अरु पर अवगुण ढांके, सो निज धर्म दीपावे। छठालाकार में निज गुण अरु पर अवगुण ढांके, अपने गुणों को ढांकता है, दूसरे के अवगुणों को ढांकता है। सो निज धर्म दीपावे, वही सम्यक दृष्टि है। आपका बहुत अच्छा प्रश्न। यदि आप कभी किसी के दोषों को उघाड़ने में रुचि ले रहे हैं, निश्चित समझना मिथ्या दृष्टि हो उस समय। और जब तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए कभी कि नहीं दोष है, मैं अपने मुँह से इन दोषों को नहीं कहूँगा, समझ लेना आपका सम्यक दर्शन पुष्ट हो रहा है। इसलिए इन सब चीज़ों में रुचि लेना, कल के दिन हंसी हंसी में भी, हंसी हंसी में भी, हंसी मजाक में भी यूं करने के कर्मबंध देखे गए, ऐसे कर्मबंध किए गए कि सूली पे चढ़ना पड़ा। ये जितने जो शास्त्रों में सतियों के महान लोगों के अपवाद हुए ना, जिन्होंने कुछ किया नहीं है, अपवाद हुए ना बड़ी बड़ी सतियों को, इनके पीछे की कहानी देखो इनकी क्या है। इतनी सती है, धर्मात्मा है, फिर भी लोग उन पर उंगली उठा रहे हैं, फिर भी लोग उनकी अफवाह उड़ा रहे हैं। दया आती है। लेकिन जब उनका अतीत देखते हैं कि उन्होंने किस ढंग से दूसरों की अफवाह उड़ाई थी, दूसरों के किस प्रकार दोषारोपण किया था, अब वो दोषारोपण पड़ा 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 पड़ा, जब तुम यहाँ बिल्कुल धर्मात्मा बन रहे हो, वो कर्मोदय में आएगा और उस समय तुमने कुछ भी नहीं किया है, फिर भी तुम्हारे ऊपर कीचड़ उठाने के लोग प्रयास करेंगे। इसलिए हमारे अपने जीवन को इन सब चीज़ों से बचाओ अपने आप को, नहीं तो पाहप व्यक्ति हंसते हंसते करता है और रोते रोते, अभी तो हंसते हंसते करोगे और कल उदय में आएगा तो कल रोते रोते भोगना पड़ता है। नमोस्तु गुरुदेव। आजकल महिलाओं ने मांग भरना बंद कर दिया है और चूड़ियां पहनना भी, वो विधवाओं जैसी लगती हैं, ऐसा क्यों? अब देखो, हमें कोई इन सब चीजों का शास्त्रों में कोई प्रमाण नहीं मिल रहा है।
इसलिए जिस चीज का शास्त्र में प्रमाण नहीं होता उस संबंध में मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करता। सामाजिक 16 परंपरा श्रृंगार मिले हैं, श्रृंगार मिले, लेकिन उसमें ये चीज़ों का संबंध में कोई उल्लेख हमें नहीं मिला। अब लोक रूढ़ता है, लोक मूर्ता है, लोक परंपराएं हैं, इसके लिए मैं मना नहीं करता। कई बार तो इतनी बड़ी लंबी चौड़ी मांग भरती हैं कि वहाँ के बाल ही उड़ जाते हैं। हाँ, क्योंकि वो कुछ होता है ना पाउडर, क्या ऐसे भरती मुझे पता नहीं है, वो पाउडर में इतना तीखापन होता है कि करते 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 वहाँ के बाल ही खत्म हो जाते हैं, वहाँ की चमड़ियाँ लाल पड़ जाती, सफ़ेद चमड़ी पड़ जाती है। तो अब इन सब चीज़ों पर देखो, आप लोग ही विचार कर लो, हमें क्यों दंड फंद में पाड़ रहा है। इन बाबू को मांग पसंद हो तो भर लेना, एक है मांग भरना पड़ेगी तो भर लेना भाई, इनकी संतुष्टि के लिए। और इनको पसंद नहीं हो तो जो चल रहा है वो चलने देना, और क्या करोगे। अब बहुत कई बार बालों को धोने में अब इतना मंग में वो भर लिया सिंदूर वगैरह, अब वो बाल को नहाए कैसे, जैसे नहाएगी तो वो सिंदूर कहाँ जाएगा, पूरे बालों में हो जाएगा। इसलिए महिलाएं सिर से नहाती ही नहीं महीनों तक। देखो, गड़बड़ मत करो, जो है सो है। पुरुष जिस ढंग से नहाता है ढाल करके, ऐसे ये नहाती है, बात खुलवाओ मत, बात कुछ गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। हार कैसे देते हैं? प्रतिदिन क्या पुरुष जैसे बालों को नहाते हैं आप लोग? और नहाओगे तो सुखाएगा कौन फिर? कितने दिन में सूखे? 2-4 घंटे तो फिर कहाँ सिर से नहाना कहाँ हुआ? अब ये सब चीज़ों को, ये सब चीज़ें घूंघट में छुपी हैं। जो है सो है, महावीर की जय है। नमोस्तु गुरुदेव। मुनिराज गुरु भक्ति करते समय और मंगला करते समय पिच्छिका हाथ में क्यों लेते हैं? ये आभूषण कहलाता है, एक चिन्ह कहलाता है। मूलाचार के अंदर कहा, पिच्छिका भगवान की स्तुति करते समय मुनिराज कैसे लग रहे हैं, जिनका वक्ष स्थल पिच्छिका से सुशोभित हो रहा है, दोनों हाथों में पिच्छिका हाथ में है, ऐसी पिच्छी लेकर के भगवान की वंदना करते समय स्वरूप का वर्णन किया। तो एक उपकरण कहलाता है कि उपकरण की साक्षी पूर्वक, मैं संयम की साक्षी पूर्वक भगवान आपकी वंदना कर रहा हूँ। सुधा समाधान